जो टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। और ये टॉपिक के ऊपर अगर आप अच्छी तरह से समझ के लेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका भरपूर फायदा होगा और आप उन्नति के पदान पे आगे आगे चढ़ते जाओगे। पर आपको यहाँ पे क्या है, एजुकेशन का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है आज की तारीख में। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। और आज का जो टॉपिक है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। और किसी भी बिजनेस में ये सेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग का जो सेक्शन है वो बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और जिसके चलते ये बैकबोन है, सेल्स एंड मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है। और अब आज की तारीख में हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर है दैट इज एफिलिएट प्रोग्राम। ओके, ई कॉमर्स बिजनेस, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर आज हमको यहाँ यूजमी के माध्यम से इकट्ठा यहाँ पे मिले हुए हैं। अलग अलग सेक्टर को लेके उसको क्या किया है, यहाँ पे संजोगा गया है। और आपका जो इंटरेस्ट होगा, जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, आपका इंटरेस्ट है ई कॉमर्स बिजनेस में, आप यहाँ से वर्कआउट कर सकते हो। आपका अफिलिएट प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। आपका ट्रेडिशनल मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है तो आप यूज में के साथ में वर्कआउट कर सकते हो। ओके, तो अलग अलग और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आगे चल के पाइपलाइन में है। रोड मैप बन चुके हैं, बस वक्त का इंतजार है और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज सेल्स इन मार्केटिंग? सेल्स जो होता है, जब तक कोई प्रोडक्ट कंपनी से एंड यूजर तक नहीं पहुंचता तब तक वो सेल्स नहीं माना जाता। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी एक्सपर्ट आज हमारे पास में ऐसे ऐसे एक्सपर्ट है, पर जिसमें से एक जाना माना एक्सपर्ट जो इसमें स्पेशलाइज कर चुका है सेल्स एंड मार्केटिंग में, जो बहुत एक हरी भरी धरती से रहते हैं, इंडिया के बहुत अच्छी एक नैसर्गिक रम्य स्थल पे रहते हैं और वहां से अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, वहां से अपने आप को, आपको सभी को ऑल ओवर हिंदुस्तान के, भारतवर्ष में वो ज्ञान देने जा रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग का। और जो प्लेस में रहते हैं वो प्लेस हम सभी लोगों के बहुत नजदीक है। गोवा जैसे प्लेस में रहते हैं वो, समंदर किनारे, और ब्यूटीफुल प्लेस है। बहुत जल्दी अपनी भी वहां पे मुलाकात होगी हम सभी लोगों की इंशाल्लाह, अगर आपने तय किया तो। और ये सेल्स एंड मार्केटिंग के बिजनेस को, सेल्स एंड मार्केटिंग के आज के टॉपिक को अगर आपने सही ढंग से समझ के लिया, सोच समझ के वर्कआउट किया, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अपनी उन्नति कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं ऐसे ट्रेनर को आप सभी लोगों के क्लैपिंग से बुलाना चाहूंगा। ही इज ओनली नन अदर देन आवर beloved पंकज गोपी जी, जिन्हें मैं सनी जी कहता हूँ। सनी, प्लीज वेलकम ऑन द रेस। वेलकम। मोस्ट वेलकम पंकज सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम पंकज सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम पंकज सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच नाजिर सर, और मेरे पैनल में यूटी लीडर्स जितने भी हैं, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मॉर्निंग सेशन में आए, कुछ सीखने के लिए आए। मेरी आवाज वॉइस क्लियर है सर? लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर, एंड यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम आल्सो। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी तक 144 पार्टिसिपेंट्स हैं, और पार्टिसिपेंट्स आप इनवाइट कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैनेजमेंट टीम ने बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग सेशन बनाया है हमारे लिए, जहाँ पे ऐप ट्रेनिंग हो रहा है आपको रेगुलर बेसिस पे, एआई ट्रेनिंग हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, मार्केटिंग कैसा करना, इंस्टाग्राम फेसबुक सबका ट्रेनिंग हो रहा है ना। आज जब सब मार्केटिंग कर लिया तो लास्ट में तो सेलिंग ही आता है कि मैं क्लोज कैसे करूँ कोई कस्टमर को, कोई लीड्स को। अगर मार्केटिंग, मैंने मार्केटिंग चलाया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप के थ्रू से, वहां से आ गया मुझे लीड्स, मैं उससे बात कैसे करूं, उसको मैं कन्वर्ट कैसे कि प्राइम में वो पेमेंट दे। क्योंकि मेन जो है ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट होता है वही क्लोजिंग होता है, वही सेल्स में कन्वर्ट होता है। वो जो ट्रांजेक्शन जो क्लोज करना है उसके बारे में आज बात करेंगे, है ना। और क्लोजिंग के लिए
बहुत सारी चीजें मैटर करती है, ट्रस्ट, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब पे बात की जाएगी आज। और जल्द से जल्द अपने टीम को बुला ले ताकि आपकी टीम भी सीख पाए, क्योंकि आपकी टीम सीखेगी कि आपका इनकम आएगा, आपका मोबाइल फंड ज्यादा आएगा, आपको सोशल मीडिया का इनकम ज्यादा आएगा, कंपनी को टर्नओवर ज्यादा होगा। कंपनी का टर्नओवर ज्यादा होगा यानी कि कंपनी नई चीज इंप्रूवमेंट ला सकती है, कंपनी के पास ज्यादा फंडिंग हो जाएगा। तो फंडिंग जितना होगा उतना आपके लिए बेनिफिट दिया जाएगा, है ना। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो ग्रोथ फंड है, चाहे प्राउड फंड है। तो चलिए देखते हैं कि आज कितने लोग आए हुए हैं अभी तक। 157। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि मैं इनिशियली ऐप का ट्रेनिंग देने वाला हूँ। ऐप ट्रेनिंग में जो नॉर्मल जो हमारा टिकट लगाना कैसा है, फिर आपका एड फंड कैसे करना है, शॉपिंग कैसे करना है, इसके 3-4 बस मैं आपको बताऊंगा। वो जो बेसिक हमारा है, उसके बाद मैं सेल्स ट्रेनिंग में जाऊंगा। तो उस दम तक आप एटलीस्ट 500 तो आप कंप्लीट कर दे, इनवाइट कर दे, क्योंकि आपकी टीम जितने सीखेगी उतना मजा आएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ इस आज जो भी आए हुए हैं, कितने लोग सेलर्स पे है, ओनली रीसेलर है, जिन्होंने अभी तक क्रिएटर नहीं किया है। आप लिख सकते हैं रीसेलर का आर। कितने लोग यहाँ पे रीसेलर पे है अभी, जिन्होंने अभी तक क्रिएटर कंप्लीट नहीं किया है? आप आर लिख सकते हैं सर, टाइप पे, टाइप बॉक्स पे आर। सब रीसेलर, वाह, थैंक यू। ट्रस्ट दिखाने के लिए यूज मी में आपका, पहली बात तो ये है, सबसे बड़ा होता है ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट का ही पूरा गेम है। थैंक यू, थैंक यू। और कितने लोग यहाँ पे क्रिएटर है अभी हमारे यहाँ पे जो है, कितने लोग क्रिएटर है? वो सी टाइप करे, सी, क्रिएटर का सी। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे क्रिएटर भी हैं। और कितने लोग इन्फ्लुएंसर है? आई टाइप कीजिए, कितने लोग इन्फ्लुएंसर है? मैं भी टाइप कर दूं कि मैं भी खुद इन्फ्लुएंसर हूँ। चलिए, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, बहुत सारे लोग अभी इन्फ्लुएंसर है। तो आप लोगों को जो क्रिएटर है या इन्फ्लुएंसर है या मेवन है, जो आगे जितना भी है, उनका सबका एक है ग्रोथ फंड, प्राउड फंड, और मोबाइल रिवॉर्ड होगा, लैपटॉप रिवॉर्ड होगा, या तो बाइक का रिवॉर्ड होगा। वो ज्यादा कैसे बढ़ेगा मंथली? मंथली तभी बढ़ेगा जब हम लोग कंपनी को रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सेल से आएगा। मार्केटिंग तो ठीक है, मार्केट से लीड जनरेट हो गया, अल्टीमेटली सेल्स काम करेगा। तो उस बेसिस पे आप लोग बात करेंगे। आप इनिशियली मैं 2 मिनट लूंगा एप्लीकेशन को समझाने के लिए, 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम लोग जाएंगे सेल्स ट्रेनिंग में। तब तक आप मैक्सिमम अपने लोगों को इनवाइट कर ले, ताकि आपका इन्फ्लुएंसर कंप्लीट हो, ताकि आप मेवन बन पाए, ताकि आप जो रीसेलर है वो क्रिएटर बन पाए। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरे फॉर द एप्लीकेशन ट्रेनिंग पे। सर जस्ट कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन अगर शेयर हो रही है तो। जी हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसा कि ये खूबसूरत एप्लीकेशन यूडमी का आप सभी के पास है, जो हम लोग डेली रिचार्ज के लिए, पोस्टिंग के लिए, या तो शॉपिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये जो फेज आता है, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है एड फंड रिक्वेस्ट, क्योंकि आप यहाँ पे शॉपिंग सबसे बड़ा चीज है। कल जब हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, पेमेंट गेटवे तो चालू है अभी, बहुत सारे हो सके मोबाइल रिचार्ज, ये इलेक्ट्रिसिटी पे आपको पेमेंट एड फंड रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। जैसे मैं ये सी मीटर लेने के लिए पेमेंट गेटवे पे चल जाता है अभी फिलहाल तो, ठीक। उससे पहले मैं आपको एड फंड रिक्वेस्ट सिखाना चाहूंगा। अगर नए कुछ लोग हैं तो उनको बताना चाहूंगा, अगर आप नए हैं, सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, होम पेज में आके आप प्रोफाइल में जाइएगा। प्रोफाइल में जाके ये जो 3 लाइन्स है ऊपर, वहां पे क्लिक करने के बाद माई अकाउंट में जाना है, और यहाँ पे एक रीसेलर का बैनर आएगा सर। यहाँ पे यूज मी बिकम रीसेलर, जब ओपन करोगे वहां पे नॉमिनी फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, मदर नेम, देन नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी, और रिलेशन। ये जब फिलअप कर देंगे तो ये जो फेस है बिजनेस माई टीम, ये आना चालू हो जाएगा। जब तक आपने रीसेलर फॉर्म भरा नहीं है तब तक ये सब दिखाई नहीं देगा। उसके अलावा अगर रीसेलर फॉर्म नहीं भरते हो, आपने किसी को रेफर करते हो,
वो इनकम आपके इनकम वॉलेट में नहीं आएगा, आपको यूज मी वॉलेट में आएगा, जो कि आप रिचार्ज और शॉपिंग के लिए ही यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको रीसेलर फॉर्म पहले कंप्लीट करना जरूरी है। एक बार आपने रीसेलर फॉर्म कंप्लीट कर लिया, उसके बाद प्राइम लेने के लिए आपको सेव ऑप्शन में आना पड़ेगा, है ना, सॉरी, ये आपको सेव ऑप्शन में आना पड़ेगा। सेव ऑप्शन में आके आपको करना क्या है, ऊपर में आपको 1000 कॉइन मिला होगा सर, है ना, जहाँ पे आपको क्लिक करोगे, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा ऑलरेडी यूजमी वॉलेट में कितना अमाउंट है, 1270, लेकिन वो नहीं देखना है। पहले आपको अगर न्यू है, प्राइम आपको लेना है, तो यहाँ पे यूजमी प्राइम करके नीचे में आएगा, गेट गेट इट प्राइम करके आएगा, गेट प्राइम करके वहां पे जब क्लिक करोगे वो तो ये पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, वहां से आप अपना प्राइम ले सकते हो। उसके अलावा उससे पहले आप प्राइम में क्या क्या बेनिफिट्स है ये आप चेक कर सकते हो, है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको मान लो पेमेंट गेटवे नहीं हो पा रहा है, आपसे कुछ इश्यू आ रहा है, तो आपको पहला जाके यूजमी वॉलेट में जाना है, ऊपर में एड मनी करना है। एड मनी में जो एड फंड रिक्वेस्ट है उसको क्लिक करना है। जब यहाँ पे गए तो मैंने खुद 100 रुपीज का मैंने ट्रांजेक्शन ऑलरेडी किया है। मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे होता है। तो जब मैंने ट्रांजेक्शन किया, मुझे एक मैसेज आ गया था, ये देखिए, आपको भी एसएमएस आता होगा बैंक के थ्रू से, तो मैंने ये कॉपी कर लिया था। या आप ये जो यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी है आपको दिखता होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसको कॉपी कर सकते हो, नंबर मेरा कॉपी हो गया। यहाँ पे यूटीआर डिटेल में आपको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जो मैंने 100 रुपीज का पेमेंट किया है, मैं यहाँ पे उसको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने 100 रुपीज मैं लिख दूंगा, अब मैं सबमिट कर दूंगा। अभी आपको ध्यान देने की चीज है, ये जो यूटीआर नंबर है वो सही होना चाहिए। जो 100 लिखा है आपको 101 या तो 99 नहीं लिखना है। और ये जो स्क्रीनशॉट जो लोगे आप ट्रांजेक्शन का, वो पूरा फुल लिखना है, ना ही सिर्फ छोटा सा पूरा ट्रांजेक्शन आईडी सब चीज दिखना चाहिए। उसके बाद आप सबमिट का बटन डालोगे। सबमिट करने के बाद ये सबमिट पे जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। कुछ देर के बाद ये पेंडिंग अप्रूव हो जाएगा। अगर बाई चांस आपका रिजेक्ट होता है, ये रिजेक्टेड बता देगा। रिजेक्टेड हुआ तो यहाँ पे रिमार्क्स में आ जाएगा क्यों रिजेक्ट हुआ, तो वापस से आप वो करेक्शन करके वापस डाल देंगे तो वो अमाउंट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एड फंड रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। एड फंड रिक्वेस्ट आने के बाद या तो आप मोबाइल रिचार्ज डायरेक्टली कर सकते हो। मेरा तो कहना यह है कि आप अगर मंथली, आपके फैमिली 3-4 मोबाइल है जहाँ पे मोबाइल का रिचार्ज एवरी मंथ करना पड़ता है, आपको गैस बुकिंग करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल करना पड़ता है, तो पहले से एड फंड के यहाँ पे 2-3 हजार रुपये रख दो एड फंड रिक्वेस्ट करके। जब भी आपको मौका मिले तब आप रिचार्ज करते रहो। तो रिचार्ज कैसे करना है, जैसे आपको थोड़ा सा दिखा दूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिचार्ज, तो आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन क्या है इस पे बेनिफिट, आपको कॉइन्स मिलता है। ये कॉइन्स को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये जब अप्लाई किया हम लोगों ने, मुझे एक्स्ट्रा कॉइन्स मिल गया। वो कहाँ पे यूज करूंगा मैं यूज करूंगा मेरे शॉपिंग पोर्टल पे। तो इस तरह से प्रोसीड टू पे करेंगे, आपका रिचार्ज कंप्लीट हो जाएगा। इजी है ना। उसके अलावा अभी जो मैंने एड फंड रिक्वेस्ट किया है, मैं चाहता हूं कि ये अमाउंट मैं जो ये एक सी मीटर का जो है मेरे घर के लिए, मेरे फैमिली के लिए लेके लो। जैसे ही वो पेमेंट आएगा, क्योंकि मेरा शॉर्ट था कुछ 50 रुपीज से कम था, अगर मैं शॉपिंग करने जाऊं तो यहाँ मैं शॉपिंग करूंगा। मैं एड टू कार्ट ऑलरेडी है, मेरा कार्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है ये प्रोडक्ट। मैं प्रोसीड टू पे में जाऊंगा, अप्लाई करूंगा। यूज में कितना कॉइन्स मिल गया, 51 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। अगर मैं डिस्काउंट, मेरे पास यूज में कॉइन कम है, तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा, मुझे एक्स्ट्रा 246 कॉइन्स मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं या कॉइन अर्न करना चाहते हैं, उस बेसिस पे आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने अप्लाई किया और मैं प्रोसीड टू पे करूंगा, तो मेरा अभी तक यूजमी वॉलेट पे जो 100 रुपीज डाला है वो आया नहीं है। ये पेमेंट गेटवे पे लेके जाता हूँ, रिमेनिंग में 29 पेमेंट गेटवे से भी कर सकता हूँ, लेकिन 8 फंड रिक्वेस्ट मैंने लगाया है, तो वहां पे जैसे फंड आ जाएगा मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है मैं परचेस कर लूंगा। वंस मैंने प्रोडक्ट परचेस कर लिया, उसके बाद क्या है, मान लो थोड़ा सा डिले हो गया प्रोडक्ट में, या तो मैं अपना एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ प्रोडक्ट पे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आप प्रोसीड टू, आप अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बाय नाउ में, सॉरी,
प्रोसीड टू पे में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेंज योर एड्रेस, ऊपर देखिए चेंज एड्रेस। तो आप कहीं भी भेजना हो, आपको किसी को गिफ्ट करना हो, यहाँ पे एड न्यू एड्रेस में आप वहाँ का एड्रेस लिख दीजिए और इसके बाद आप सेव करके वो एड्रेस, आप जब भी कौन सा एड्रेस में करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपको उस वहाँ पे वो मेटल जो है डिस्पैच कर दिया जाएगा आपका ऑर्डर। वंस द ऑर्डर यू फुलफिल, मैंने जैसे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है ना, ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा, आपको जाना है प्रोफाइल पे, प्रोफाइल में जाके 3 लाइन जो है वहां पे आपको जाना है, माई अकाउंट जाना है, पर्सनल में जाना है, पर्सनल में जाके आपको माई ऑर्डर्स में क्लिक करना है सर, ठीक है। माई ऑर्डर में जब क्लिक करोगे यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट परचेस किए होंगे वो डिटेल आ जाएगा, रिचार्ज किए होंगे वो डिटेल आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक प्रोडक्ट परचेस किया था यूजमी का अल्कलाइन एक्सपर्ट फिल्टर। यहाँ पे आपको आप अपने जीएसटी बिल जो आपको मिलेगा आपके नाम पे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने कितना 100 यूएसपी का प्रोडक्ट लिया है ये दिख जाएगा और यहाँ पे दिखेगा ट्रैकिंग आईडी, आप ऊपर देख सकते हैं ट्रैकिंग आईडी। मैं वापस से आप एरो मारा के देखता हूँ, ये ट्रैकिंग आईडी, यहाँ पे ट्रैकिंग करके हम लोग यहाँ पे जैसे ही डिस्पैच होगा वहां पे यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा आपका ट्रैकिंग आईडी। यहाँ पे इंडिया पोस्ट का आपको लिंक दिया जाएगी ताकि आप अपना जो मटेरियल है जो आपने ऑर्डर किया है उसको आप ट्रैक कर सकते हो कहाँ तक पहुंची है आपका। इस तरह से आप ट्रैकिंग डिटेल्स पे आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पर्सनल में ही आपको टिकट मिल करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे टिकट लगाने से आपको क्या बेनिफिट है क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। मान लो कुछ इशू आ गया, आपको क्या क्या इशू आ गया, यहाँ पे रिचार्ज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है या कट गया, कोई अकाउंट रिलेटेड इशू है, प्रोडक्ट रिलेटेड इशू है, मान लो प्रोडक्ट आपको डैमेज आया कुछ इशू आ गया, विड्रॉल का ऑप्शन मतलब विड्रॉल रिलेटेड कोई इशू आ गया, केवाईसी रिलेटेड कोई इशू आ गया, तो यहाँ पे आपको उस इशू को रेज करना है, टिकट रेज करना है अकाउंट रिलेटेड। माने आपको एड बैंक अकाउंट ऐड करना है, मान लो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख देना है, बैंक अकाउंट एड माई बैंक अकाउंट करके लिख देना है। जैसे अपने भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही, एड माई बैंक अकाउंट सॉरी। और यहाँ पे आप पासबुक का फोटो आप अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद वो यहाँ पे पेंडिंग करके आएगा, जो ऑलरेडी रिजोल्व हो गया है मेरा वहाँ पे पेंडिंग करके आएगा। और मान लो रिजोल्व में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या रीजन है, यहाँ पे क्या इशू है, इसका मैंने किसका सपोर्ट रिप्लाई उनका आ जाएगा, उस बेसिस पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा उनका। अगर बाई चांस इससे अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो ही आपको अपने अपलाइन से या तो कस्टमर केयर को कॉल करना है। कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट डिटेल ऑलरेडी है, यहाँ पे आप इस डिटेल पे आप कर सकते हो। पहले आपको टिकट लगाना है, अगर टिकट का रिप्लाई सही नहीं आ पाया या डिले होगा तभी आपको करना है। टिकट लगाने के 48 आवर्स के बाद ही आपको 48 आवर्स के अंदर सॉरी हाँ उसके अंदर ही आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक से चीज है जो आपको सीखना जरूरी है, जो मैंने बता दिया कि एड फंड कैसे करना है ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस पे मेरे ख्याल से और कुछ है नहीं जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो सभी है लेकिन मेजर जो चीज़ है ये टिकट रेस करना, माई ऑर्डर में ट्रैक करना आपका जो भी ऑर्डर प्लेस किए हैं। उसके बाद एड फंड मैंने बता दिया आपको कि एड फंड मनी कैसे आपको लाइव मैंने दिखा दिया। देखिए यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा मेरा, जैसे ही आ जाएगा ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा, माने पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप बाय कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट या रिचार्ज और या तो पेमेंट का प्राइम ले सकते हो। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन जो है यूजमी का आप यूज कर सकते हो। क्योंकि मैं सेल्स का ट्रेनिंग लेने वाला हूँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताया। अगर आपको लास्ट में कुछ क्वेरीज होगा आप मुझे बता दीजिएगा, उस हिसाब से मैं वापस से आपको एप्लीकेशन में लेके जाऊंगा और आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी कितने पार्टिसिपेंट हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज सेल्स ट्रेनिंग बहुत अच्छा होने वाला, अभी तक 200 लोग हैं। सर क्या हम और इसको बढ़ा सकते हैं? मैंने शायद कॉल नहीं किया या तो मैं सीरियस नहीं हूँ इस बिजनेस के लेके कि मैं अपना खुद का इनकम बढ़ाना नहीं चाहता कि मैंने बस 2 ही लोग आए हैं। अगर आप क्रिएटर हो सर आपके पास 10 लोग होंगे, अगर आप इन्फ्लुएंसर है आपके 50 लोग होंगे और उतने लोग यहाँ पे नहीं आ पाए सेल्स ट्रेनिंग पे, तो सेल्स कैसे आगे बढ़ेगा? मेरा तो पहला वो क्वेश्चन है। सेल्स ट्रेनिंग बढ़ना चाहिए, सेल्स से आएगा तभी हो बिजनेस मिल पाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि सेल्स क्या होता है। कोई अगर चैट बॉक्स ओपन है, हाँ मुझे बताइए सेल्स क्या होता है, सभी टाइप करें सेल्स क्या होता क्या है सेल्स।
टाइप करें सेल्स क्या होता है, थोड़ा एंगेजमेंट बना रखे ताकि मजा इंटरेक्शन रहे। सेल्स क्या होता है, कोई टाइप करके बता सकता है? कितना नॉलेज है आपको सेल्स का? क्योंकि आपने मार्केटिंग सीख लिया तो सेल्स भी तो सीखना जरूरी है। यूज मी से परचेज, जनरल, बेचना, ग्रोथ ऑफ कंपनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। थैंक यू आपका आंसर देने के लिए। सेल्स एकदम नॉर्मल और सिंपल वे पे है। सेल्स वो होता है जो एक प्रॉब्लम है, मैंने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, लेकिन सॉल्यूशन के साथ एक ट्रस्ट दिया, तभी वो सेल्स कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, किसी भी कस्टमर के पास एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के लिए आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा। ठीक है, पहला प्रॉब्लम आता है, आपको जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम उस बंदे का क्या है, उस लीड्स का क्या है, वो जो आपको लीड मिला वो उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन हम लोग यूज मी के थ्रू किस तरह से दे पाएंगे। और वो ट्रस्ट, वो प्रोडक्ट तो देख लिया, लेकिन जब तक वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा वो सेल कंप्लीट नहीं होगा, वो सेल क्लोज नहीं होगा। तो इसी बेसिक पे, उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर है। थोड़ा से एक फाइल आपको दिखाना चाहूंगा जो कि आप ही के लैंग्वेज पे है, हिंदी में, तो इजी होगा आपको समझना कि मैं किस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। तो सेल्स क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने सब चीज सीख लिया, मैंने मार्केटिंग सीख लिया, मैंने कम्युनिकेशन सीख लिया, एआई वीडियो भी बना रही है अच्छा अच्छा, लेकिन मुझसे सेल क्लोज नहीं हो रहा है, मुझे आदमी जुड़ नहीं रहा है ना। तो उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहला एक स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि सेल्स से पहले आपका सेल्स माइंडसेट कैसा है वो जानना जरूरी है। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक अमेरिकन कंपनी थी, एक शू कंपनी थी, शू मेकर, जूती बनाने वाली कंपनी। वॉइस नहीं आ रही सर। पंकज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही। प्लीज चेक योर माइक। वहां पे हमारा डिमांड नहीं है, वहां पे तो कोई शूज बनाती ही नहीं कंपनी, मैंने कोई शूज पहनता नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? नहीं, स्टोरी फिर से स्टार्ट कीजिए। इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा मिस हो गया। ओके, फाइन फाइन फाइन, थोड़ा सा स्लो बोल देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पीड होता है। एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी थी जो कि शू मेकर कंपनी थी, शूज बनाती थी। उसने क्या किया, अपना दो सेल्स पर्सन को अफ्रीका भेजी, ये रियल स्टोरी है, अफ्रीका भेजा वहां पे मार्केट चेक करने के लिए, वहां पे कितना बिजनेस हो पाएगा, है ना। तो दो सेल्समैन वहां पे जाते हैं, पूरा गांव गांव घूमते हैं, गांव गांव घूमने के बाद वापस से रिटर्न जब अमेरिका आते हैं कंपनी के पास और रिपोर्ट सबमिट करते हैं। पहला वाला जो एक सेल्समैन था वो बोला, क्या सर वहां पे तो कोई जूता नहीं पहनता है, आज जूता नहीं पहनता तो वहां पे हम लोग सेल क्या कर पाएंगे। पहला वाला का ये आंसर उसने रिपोर्ट दिया। दूसरा वाला क्या बोला, सर वहां पे हमारा बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि वहां पे कोई जूता ही नहीं पहनता है और पूरा मार्केट ओपन है, और हम लोग फर्स्ट वहां पे होंगे जो वहां पे जूता हम लोग सेल कर सकते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो माइंडसेट दिखा, एक नेगेटिव माइंडसेट जिसने पहले ही मना कर दिया, सर वहां पे तो जूता बिकने ही वाला नहीं है क्योंकि वहां पे कोई जूता नहीं पहनता है। दूसरे ने क्या देखा, पोटेंशियल देखा, बिजनेस का पोटेंशियल देखा, सर वहां पे तो बहुत बड़ा बिजनेस है, हम लोग फर्स्ट होंगे यहाँ पे, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको पहले अपना माइंडसेट ठीक करना है कि बिजनेस माइंडसेट से चले, मैंने पोटेंशियल माइंडसेट से चले, या तो नेगेटिव माइंडसेट यानी कि प्रॉब्लम माइंडसेट। आप अगर प्रॉब्लम देखोगे पूरा लाइफ में आपको हर चीज में प्रॉब्लम दिखेगा, अगर आप पोटेंशियल देखोगे, पॉजिटिविटी देखोगे, आपको सॉल्यूशन देखोगे, हर चीज में आपको सॉल्यूशन दिखने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो क्लोज नहीं कर सकता वो सिर्फ कन्वर्सेशन कर रहा है, बिजनेस नहीं। तो पहला ये आपके लिए हार्ड हिटिंग होगा, आपसे अगर क्लोज नहीं हो रहा, सिर्फ आप सिर्फ बातचीत कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है सर, सिर्फ आप बातचीत कर रहे हो वो बिजनेस नहीं है।
क्योंकि उसने ट्रांजेक्शन नहीं किया। जब तक वो ट्रांजेक्शन नहीं किया वो क्लोज नहीं हुआ। आपसे ट्रांजेक्शन करवाना है पहला, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बारे में बहुत सारे बात करते हैं, फीचर्स बातें एक्सप्लेन करते हैं और घंटों भर बस प्रेजेंटेशन, लेकिन जब क्लोजिंग का बात आता है, सर हम लोग क्या अभी स्टार्ट करने वाले हैं, क्या हम लोग अभी 799 का प्राइम लेंगे, वहां पे क्या हम लोग स्लो हो जाते हैं क्योंकि हम लोग पैसा मांग रहे हैं। वो ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट वहां हमारा हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बार क्या डाउन हो जाता है, क्योंकि मैं अगले वाले पार्टी को मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पैसा का ट्रांजेक्शन हो वहां पे मैं क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपको वो सीखना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा कि वहां पे आप सिर्फ बात नहीं करो, आप क्लोजिंग पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। क्लोजिंग एक स्किल है और यहाँ स्किल सीखी जा सकती है। जहाँ पे आप यहाँ पे जब हमारी मीटिंग पे आते हो आपको रेगुलर इस पर ट्रेनिंग होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, हर चीज के बारे में आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है ताकि आप प्रिपेयर रहो हर चीज के लिए आंसर। तो क्लोजर तभी होगा जब अपने आप में आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखोगे, ठीक है। लेकिन उसमें बड़ी बात है, एक स्टैटिक्स है जो कि रियल है। 80% जो क्लोज होता है वो फॉलोअप पे होता है। पहला जो 20% ही वो फर्स्ट टाइम में डायरेक्टली ले लेगा, ठीक है। तो सेल्स जो क्लोज होगा लास्ट के फॉलोअप पे होगा, वो फिफ्थ फॉलोअप पे सबसे ज्यादा होगा। अगर उस दिन नहीं हो पाया तो निराश मत होइए, आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलोअप लेना है। फॉलोअप लेने के बाद फिर में वो जरूर क्लोज होगा, ठीक है। बस रेगुलर आप बने रहे। 5% ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं जो close होते हैं, जो close करता है, वही सबसे ज्यादा अर्निंग करता है, ठीक है। सेल्स क्लोज मांगते नहीं है, वही मैंने जो सेल्स क्लोजर परसेंट लोग बोलते कि नहीं है सर ये चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्राइम, चलिए सर अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करते हैं, वो नहीं बोलते ठीक है सर बाद में देखेंगे। तो वो हम लोग क्या किए, वो सेल्स को क्लोज ही नहीं किए, तो बिजनेस तो वहां पे आएगा ही नहीं, है ना। तो ये स्टैटिक्स है कुछ। ये पहला रूल जो है, प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करो। क्या होता है प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई, वो बंदा सही में इसके लिए लायक है नहीं है, डिसीजन मेकर है नहीं है, क्या वो अथॉरिटी लेता है इस चीज का, क्या उसके पास बजट है इसका, ये आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। हर किसी को प्रोडक्ट देने का कोशिश मत करो, सबसे पहले समझो कि सामने वाला सही प्रोस्पेक्ट है या नहीं, ठीक है। ये तीन चीज आपको ध्यान देनी है, नीड जरूरत, क्या उसको इस अपॉर्चुनिटी और इस प्रोडक्ट की जरूरत है, पहले वो क्वालिफाई करना आपको कंपलसरी है बाय कन्वर्सेशन, बातचीत से। बजट, क्या उतना पैसा वो अफोर्ड कर पाएगा, यूजमी 799 का है, कोई भी अफोर्ड कर पाएगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में क्या मिलता है उसको, इनकम करने का मौका मिलता है, तो वो आपको कन्वर्सेशन बातचीत में उसको बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। और फिर क्या वो खुद मैं डिसीजन लेता। अभी बहुत कोई लोग बोलते हैं सर मैं पूछ के बताता हूँ, ये घर पे पूछ के बताता हूँ, मम्मी से पूछ के बताता हूँ, पापा से पूछ के बताता, यानी कि वो डिसीजन मेकर नहीं है। आपको जो डिसीजन मेकर है वो डिसीजन मेकर से ही बात करना है। अगर जो डिसीजन मेकर नहीं है वो आपका वो डिसाइड ही नहीं करेगा मुझे करना है नहीं करना है, तो इस सही इंसान को ढूंढो, फिर क्लोज करने का आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, रेपो बिल्डिंग। ये सबसे बड़ा है आपके लिए ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। रेपो बिल्डिंग क्या होता है, एक दूसरे को जानना, उसको आप पे ट्रस्ट आना बहुत जरूरी है। कोई भी आपसे तभी परचेस करेगा, ठीक है, जब वो आपका ट्रस्ट बन पाएगा। मीटिंग से पहले 5 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपका तैयारी खुद का होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए आपको, उनके बारे में जनरली क्यूरियोसिटी होना चाहिए, वो क्या करते हैं क्या करते हैं इन डिटेल सब चीज होना चाहिए, ताकि मालूम पड़े वहां का पेन पॉइंट क्या है, तभी वो बता पाएगा। जब तक रेपो बिल्डिंग नहीं है वो कुछ भी ओपन अप नहीं होगा। आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करना पड़ेगा, बात करने से ज्यादा सुनना। हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं ये बेनिफिट वो बेनिफिट, लेकिन उनका सुनते नहीं है सर। जब हम लोग उनका सुन लेंगे ना, यहाँ पे क्या है, हर इंसान कुछ न कुछ डर से भरा है, हर इंसान के पीछे कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उनका सुनने के लिए कोई नहीं है। आप जिस दिन उसका समय लेके 70 to 80% सब सुनने लगे ना, जब वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, और जब आप सुन लिए वो एग्री करे कोई तो मेरा सुनने वाला है, तो वहां पे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। जैसे ही ट्रस्ट बिल्डअप होगा, आप 30% आप यूजमी के बारे में बात करो, लेकिन
रेपो बिल्डिंग करने से पहले एक आपको ग्राउंड माने एक सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज या कुछ चीजें पे है ना, उनसे मेल करना पड़ेगा। जैसे मान लो नाजिर जी हैं, मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला। जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिलूंगा तो मैं उनसे बातचीत करते करते पूछूंगा, अरे सर कहाँ पे हो? बोले पुणे। मैं पुणे सर, पुणे तो मैं जॉब करता था, यहाँ पे रहता था, वहां पे। तो मैंने कॉमन क्या किया, एक लोकेशन को मैंने कॉमन ग्राउंड कर दिया। इसी तरह से वो क्या बिजनेस करता है, मान लो कोई जॉब करता है, उनसे पूछो कि कौन सा जॉब करते हैं। मैं भी ये जॉब करता था। अच्छा, मार्केटिंग मुझे पसंद है। इस हिसाब से आपको कॉमन ग्राउंड जब क्रिएट करोगे, वो ट्रस्ट बनेगा और वो थोड़ा सा ओपन अप होगा, अपने बारे में बताएगा, तब वो आपको बिजनेस देगा। तो पीपल डोंट केयर हाउ मच हाउ यू नो अंटिल दे नो हाउ यू केयर। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, जितना आप केयर करोगे अपना कस्टमर या लीड्स को, उतना आपके साथ वो जुड़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, उनका दर्द समझो। सबसे बड़ा चीज है, लोग लॉजिक से नहीं परचेस करते, लोग इमोशन से परचेस करते हैं। वो लॉजिक भले देंगे, लेकिन जब आपने कनेक्ट कर लिया ना, तो वो सीरियसली जब होंगे, उस चीज को सीरियस होंगे, तब वो आपसे मिल जाएंगे। इफेक्टिव सेलिंग में सबसे पावरफुल होता है उनका पेन पॉइंट ढूंढना। जब तक उनका प्रॉब्लम नहीं जानते हो, आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते। अपॉर्चुनिटी हम दे रहे सर, आप सिर्फ यूजमी को इस तरह से अपॉर्चुनिटी कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ये करना, वो करना, उस हिसाब से मत जाइए। आप जाइए कि उनको एक किसी बंदे को मैं हेल्प करने जा रहा हूँ। जब आपका माइंडसेट हो जाएगा कि आज मैं किसी बंदे को अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देने में जाने चाहता हूँ जो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ये माइंडसेट जब जाएंगे, उनको लगेगा, क्योंकि जो कन्वर्सेशन है ना, उनके तरफ ज्यादा होगा, हमारे तरफ कम होगा। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है ना? अगर ये प्रॉब्लम है तो सॉल्व ना हुआ तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको ओपन एंडेड करना पड़ेगा। ओपन एंडेड मैं बताऊंगा उसके बारे में, इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको पेन पॉइंट जानना पड़ेगा। जैसे मान लो एक व्हील ऑफ सर्कल होता है, सॉरी व्हील ऑफ लाइफ होता है, जिस वे पे आप लोगों से पूछ सकते हो कि आपका पेन पॉइंट क्या है। आप उनको क्या करोगे, 0 से 10 रैंक में आप उनको बोलो कि आप कितने सेटिस्फाइड हो अपने लाइफ में, आप कितने सेटिस्फाइड हो अपने फाइनेंसेस पे। वो क्या करेगा, आप उनको बोला 0 to 10 फाइनेंसेस पे और हेल्थ हेल्थ वाइज पे आप कितना 0 to 10 पे आपको रैंक दे। जब वो रैंक अलग अलग चीज, फैमिली है, फाइनेंसेस पे आप उनको वो सोचते हैं और रैंक करते हैं वो अकॉर्डिंगली। रैंक करेंगे, उन्होंने 4 दिया, मेन है वहां पे फाइनल। अगर उन्होंने हेल्थ पे 4 या 5 पॉइंट दिया, वो हेल्थ पे ज्यादा से फोकस किया जाए, तब वहां पे कन्वर्सेशन ज्यादा स्टार्ट होता है। तो उनसे पूछ, सर इसको अप्रूव करने के लिए क्या चाहते हैं, माने क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं आप। तो वो बताएगा ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, है ना? इस तरह से कन्वर्सेशन। तो को सर्कल तक मत deep करो, आगे अंदर को वो इमोशन होना चाहिए, अंदर को वो सोचना चाहिए कि हाँ भाई, ये तो है मेरा पॉइंट, इससे क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने, बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा, ये सब पूरा कन्वर्सेशन में आना चाहिए, तब वो फीलिंग वो जनरेट होगा। ठीक है, इतना तक हो सके आपको समझ में आ गया होगा। 4 पे जाते सॉल्यूशन प्रेजेंट करो, फीचर्स नहीं। तो मैंने पहले ही बताया था, जब प्रॉब्लम आए, मैंने लास्ट वाला में बताया कि प्रॉब्लम, अभी हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, है ना? जैसे मान लो हम लोग सही अपना अल्कलाइन बोतल हम लोग दे रहे हैं उनको। ठीक है, अल्कलाइन बोतल क्या बोलेंगे, नहीं सर ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है, अंदर मार्बल बड़ा अच्छा दिखता है। नहीं, हम लोग हेल्थ बेनिफिट क्या है, हेल्थ सॉल्यूशन क्या है, हम लोग वो बताएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया कि एक बैटरी बेचना है, बैटरी का इतना एमएच है, वो गलत है। सही क्या है, 2 दिन तक चलेगा सर बैटरी, आपका डेड नहीं होगा बैटरी। ठीक है, और यूज में भी क्या कर सकते हैं, हर परचेस पे पैसे वापस आते हैं। कैसे, आपको यूज में कॉइन से, है ना, सेविंग होता है। आप बेनिफिट्स बताओ कि सर अदर प्लेटफॉर्म में जहाँ पे 2 रुपया 1 रुपया लगता है, यहाँ पे नहीं लगता है, आपको सेविंग होता है। आप अलग अलग एप्लीकेशन में जो टाइम ज्यादा दे रहे हो, ये एक ही एप्लीकेशन में काम होता है, तो आपका टाइम सेव हो जाता है। इस हिसाब से आपको कन्वर्सेशन देना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर को प्रभाव नहीं क्या है,
मैंने परवाह नहीं है, वो क्या फीचर्स क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है फायदा क्या है। तो आप फायदा जब दिखाओगे, बेनिफिट जब दिखाओगे, वो थोड़ा से इंक्लाइन होगा आपकी तरफ से। उन्हें अपना फेलियर फीचर्स दिखाओ, प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्शन को वेलकम करो। अभी बहुत सारे ऑब्जेक्शन तो आते हैं रेगुलर बेसिस पे कि ये अब तो नया है ना, इतना इसको लेके क्या करो, अभी तक तो कोई स्टार्ट भी नहीं कर रहा है। तो ये सारे बहुत सारे कन्वर्सेशन ऑब्जेक्शंस आते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्शन देता है ना, पहले एग्री कर लो। उनके साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, कभी भी किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, भले जैसे भी हो। आपको एग्री करना है उनके साथ। यस सर, आई एग्री विथ यू, आपने जो बोला वो सही है। लेकिन जैसे ये एप्लीकेशन, जैसे उसने बोला कि सर ये एप्लीकेशन तो नया है, यहाँ पे कोई है नहीं, कोई ज्यादा यूज नहीं करता है, तो वहां पे आपको मौका मिल जाता है। सर इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आई एग्री कि आपके एरिया में कोई नहीं है। और यही सबसे बड़ा आपका फायदा है कि आप बहुत अर्ली हो। आपका ये पूरा एरिया आप ही के अंदर आ सकता है अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। हम लोग इस पे आगे चल के बहुत बड़ा, यहाँ पे आपके एरिया में ही आप मेन लीडर होगे, और आप इस बिल्डिंग मैंने बिजनेस को बहुत बड़ा आपके एरिया में कर सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग को कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्शन देता है तो घबराओ मत, है ना। ये एक्चुअली इंटरेस्ट का साइन है। अगर जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, उनका कुछ मन में डाउट है, तभी वो क्वेरी कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, यानी कि वो साइन है कि वो पॉजिटिव है, कुछ जानना चाहता है। मैं उसको अगर सही दिखा दिया आंसर, तो मेरे साथ जुड़ जाएगा। और बहुत बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन जब पूछते हैं ना, उनसे कोई आंसर ही नहीं आता है। ठीक है, नहीं ठीक है, देखता हूँ सर, ये जब आया यानी कि बंदा शुरू से इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्लोज करने मतलब ही नहीं है ना। पहले कुछ भी होता है एग्री करना जरूरी है। बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है सर, इस सब से आपको आंसर देना। जैसे ये लिखा है, सोचता हूँ, बिल्कुल जैसे कोई बोलता है सोचता हूँ सर इसके बाद, बिल्कुल सही। बट ये ऐसा कौन सा चीज है जिसको आप सोचने में 2 दिन लगाएंगे या 1 हफ्ता लगाएंगे? आप मुझे अभी बता दें, क्या सोच रहे हैं आप जिसको मैं अभी के अभी क्लियर कर दूं? ऑब्जेक्शन क्या था? मैं सोचता हूँ। मैंने क्या बोला? सर जो भी सोच रहे हैं आप अभी बता दीजिए, मैं उसका अभी के अभी आपको उसका बेनिफिट, ये जो भी सॉल्यूशन है आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट नहीं है कोई भी, कोई बात नहीं सर, अभी तक सॉल्यूशन यूज करे हैं क्या? मैंने इंटरेस्ट नहीं है, आप बोल सकते हैं सर पहले एप्लीकेशन यूज कर लीजिए फ्री में, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में यूज करें। आपको जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद आप रेगुलर फॉलो अप करने के बाद आप उसको क्लोज कर सकते हैं। पहले एग्री करो, फिर डायरेक्ट करो, कभी आर्ग्यू मत करो। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि कभी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। और सबसे पहली बात, कोई भी क्लोजिंग से पहले, क्लोजिंग करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा एक। अगर कस्टमर के पास बाद में सोचेगा का कोई ऑप्शन है, तो वो आज क्लोज नहीं होगा। उनके एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा आज ही डिसीजन करने का, माने उनको अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई आपका यूजमी यूजर आज ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, आप उनको बोल सकते सर आज अगर ज्वाइन करते हैं, हमारा जो है मंथली जो क्रिएटर लेवल पे इस मंथ में अगर पहुंच जाते हो, नेक्स्ट मंथ में आपको डेली रॉयल्टीज, आपको मोबाइल का फंड, ये सब चालू हो सकता है। क्योंकि जितना आप डिले करोगे, हम लोग क्रिएटर रैंक को अचीव करने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। उससे बेटर है कि जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे, हम लोग साथ में काम करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की ओर से, ताकि क्रिएटर रैंक आपको जल्द से जल्द इसी मंथ में मिले, ताकि नेक्स्ट मंथ से आपका रिवॉर्ड इनकम चालू हो। इस तरह से आपको कन्वर्सेशन को अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, डराना पड़ेगा थोड़ा से। सिर्फ सर 5 स्लॉट बच्चे हैं, आप एक ही हो, मीटिंग के लिए अगर बुलाना है तो। जैसे कि मुजफ्फर सर ने बहुत पहले एक ट्रेनिंग लिया था कि स्कैरसिटी क्रिएट करने का, इसी तरह से आप बोल सकते हैं उनको कि 10 सीट है बाकी सर हमारी जूम मीटिंग पे, आप आज मीटिंग पे आ जाइए, क्योंकि 10 के बाद वो फिलअप हो जाएगा, मुझे 10 का ही अलाउड है। आप मुझे लगा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप इसलिए आप मीटिंग पे आ जाइए। इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, मैंने अगर नहीं लेगा उसका रिजल्ट क्या आ सकता है वो आपको बताना है। कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, हर दिन डिले मतलब ज्यादा नुकसान, ये सब, यानी कि आज डिसीजन नहीं लिया तो सर आप क्रिएटर लेवल पे ज्यादा नहीं पहुंच पाओगे। हो सके यहाँ पे, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बूम कर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपके फैमिली या फ्रेंड्स में और कोई आके उनको रजिस्ट्रेशन एक बार कर दिया तो आपके अंदर नहीं आ पाएगा।
इस तरह से हम लोग को कन्वर्सेशन को अर्जेंसी क्रिएट करके करना पड़ेगा। आज का फैसला नहीं लिया वो कल पछतावा है। ठीक है, क्लोज मैंने सीधा पूछो, क्लोज 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 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोज कैसे किया जाए? 90% सेल्फ यहाँ पे फेल हो जाते हैं। वो डायरेक्टली क्लोज नहीं मांगते, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है, क्योंकि जो भी कन्वर्सन बिल्डअप किया, रेपो बिल्डिंग किया, ओपन एंडेड क्वेश्चन कर दिया, सब चीज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब दे दिया, लेकिन मैंने नहीं पूछा सर आज के डाउनलोड करके अभी स्टार्ट करें, वो मैंने नहीं पूछा, तो क्लोज कैसे हो पाएगा? डायरेक्ट क्या आप आज स्टार्ट करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन होना चाहिए। आज हम टिप, मैं आपका अकाउंट सेट करके देता हूँ अभी क्या, अभी रजिस्ट्रेशन करके। आपका नाम क्या है? अल्टरनेटिव, आप बेसिक प्लान लेंगे या प्राइम प्राइम मेंबरशिप लेंगे? तो फ्री में यूज करना चाहेंगे तो प्राइम मेंबरशिप रहना चाहेंगे, ये आपको क्लोज डायरेक्टली मांगना है। ठीक है, ट्रायल सिर्फ 7 दिन का ट्रायल ले लो सर, 7 दिन आप ट्राई करो, रजिस्टर अभी के अभी करवा देता हूँ। 7 दिन देखो, एप्लीकेशन में फोटो डाल के देखो, रिचार्ज करके देखो, अच्छा लगता तो फिर वापस से हम लोग बात करेंगे, मैं फॉलो आपके साथ रेगुलर रहूंगा और आप मीटिंग पे आते रहो, जहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट्स के बारे में, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में आपको ज्यादा डिटेल से मालूम पड़ जाएगा। इस तरह से आपको कन्वर्सेशन को क्लोज करना पड़ेगा। आस्क एंड यू शैल रिसीव, डोंट आस्क माने आप अगर पूछोगे तो भी आपको मिलेगा, अगर नहीं पूछोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लास्ट में हेजिटेशन हैंडल मत करो। लास्ट जो हेजिटेशन होता है ना, डील क्लोज होने के बाद भी कस्टमर के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, उन्हें रीश्योर करें कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है, इंश्योर करने का, लॉयल्टी, ट्रस्ट दिखाने का, आपका आप पे बिलीव करेगा, क्योंकि जितना ट्रस्ट करेगा वो उतना आपके साथ रहेगा। आपने बहुत सही डिसीजन लिया सर, बहुत लोग यही सोचते हैं शुरू में, बाद में जब मीटिंग पे आते हैं सब चीज कंपनी के बारे में जान जाते हैं। मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा आपके पास रिजल्ट मिले, मैंने मैं पर्सनली आपके साथ टच में रहूंगा, आपका टीम बिल्डिंग में रहूंगा, आपका टीम मीटिंग में रहूंगा, ताकि आप बिजनेस में ग्रो करके दूं। आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होगा सर, हमारे साथ जुड़िए, हमारे यूजमी के साथ जुड़िए, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट है, एप्लीकेशन भी बेस्ट रहेगा, आपको कमीशन भी अच्छे तरीके से आ जाए, यहाँ पे कोई इशू नहीं है सर। पोस्ट सेल सपोर्ट, ये होता है पोस्ट सेल सपोर्ट, माने सेलिंग होने के बाद जो आपको सपोर्ट करना है उसके बारे में है। क्लोज के बाद भी गेम चलता है, सर्विस ही लॉयल्टी बढ़ाती है। ठीक है, फॉलोअप करो। अभी फॉलोअप सबसे, क्योंकि मैंने बताया था पहले स्लाइड पे कि 80% जो है फॉलोअप पे क्लोज होती है। ठीक है, वो 80% कैसे करना है? व्हाट्सएप से कॉल करना है, कॉल करो सर कैसे है सर, वैल्यू क्रिएट करो, रेगुलर बेसिस पे विड्रॉल, डिपॉजिट, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दो, उनको ज्यादा जानकारी दो, कॉल करके कोई सवाल है सर, कोई डाउट है अभी मैं क्लियर कर सकता हूँ आपको, ये आपको पूछना है रेगुलर बेसिस पे, डे 1, डे 3, डे 7, इस हिसाब से आप हर 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद आप फॉलोअप रेगुलर बेसिस पे करें। फाइनल मैसेज, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? मैंने उनको तो लाना है ना किसी भी हाल में फॉलोअप के बाद, तो और कुछ डिटेल आपको चाहिए तो मैं आपको आके मिल सकता हूँ। इस तरह से हम लोग, प्रेशर नहीं करना है अपने को, प्रेशर नहीं डालना है किसी पे, अपने को क्या करना है, वैल्यू क्रिएट करना है। जब वो वैल्यू क्रिएट होगा वो फॉलोअप से वो क्लोज हो जाएगा। फॉर्चून फॉर्चून इन द फॉलोअप्स। ठीक है, 9th है और 10th है रेफरल, ये तो उनसे तरफ से ये रेफरल मांगो, यानी कि आपको रेफरल है, उनके तरफ से पूछो कि सर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जहाँ पे हम लोग उनके साथ काम करके, आपके ऐसे कौन से दोस्त हैं जहाँ पे आपका क्रिएटर भी अचीव हो जाएगा, उनको तो बेनिफिट होगा, वो आपको भी बेनिफिट होने वाला है, जिसपे आपको जैसे मैंने हेल्प किया आपके दोस्तों को भी हेल्प कर सकते हैं। आप एक लिस्ट बना दीजिए ताकि हम लोग साथ में काम करें। एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपका सबसे बड़ा एसेट होता है, जो सेटिस्फाइड है आपका सबसे बड़ा एसेट होता है, क्योंकि वो रेफरल देता है। ठीक है, ये है आपका सेल्स ट्रेनिंग, जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग, रिलेशन मार्केटिंग एंड दोनों ग्रो करेगा। नेटवर्क भी बिल्डअप कर रहे हो, आप एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, जिसके साथ दोनों बिल्डअप होगा, नेटवर्क भी होगा, रिलेशनशिप भी होगा। तो यह आपको इन शॉर्ट मैंने बता दिया कि सेल्स क्या होती है। और कुछ चीजें जो मैं बोलने में भूल गया, जब भी आप क्वेश्चन करोगे, 2 टाइप का क्वेश्चन है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे कन्वर्सेशन क्लोज हो जाता है, क्लोज मैंने वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। जहां पे कन्वर्सेशन ओपन होता है उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे मान लो सर ये जो आप सेविंग करो उससे क्या क्या फायदा होने वाला है, यानी आप तक जो, ऐसा नहीं, आपको जो इनकम आ रहा है सर, ये कहाँ कहाँ पे आप सेविंग करो, तो वो बोलना चालू करेगा, है ना सर यहाँ पे सेव करो, ये ओपन कन्वर्सेशन होगा।
क्लोज कन्वर्सेशन कैसा होगा? सर आज के स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो वो कहना हाँ या ना में, जो भी हाँ या ना में जवाब आएगा वो होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जहां पे वो खुल के आएगा, आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप करेगा, वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरा रहा सेल्स का ट्रेनिंग फिलहाल। जितना मुझे नॉलेज है और जितना मैं भी कर पाया आपके लिए, ताकि आपको सुविधा हो, आपको इजी हो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो ये रहा पूरा मैंने ट्रेनिंग सेशन, जिसमें हो सके आपको कुछ पॉइंट्स, एक 1% अगर 100% लिया तो वर्क का बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और उम्मीद करता हूँ इस ट्रेनिंग से आप सेल्स ज़्यादा करें, ग्रोथ आपको मिले, और आपको कमीशन बढ़े, इनकम बढ़े, और कंपनी को भी ग्रोथ और रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, तो होप आपका आज का जो ट्रेनिंग था आपके लिए बहुत बेनिफिट रहा होगा। और कुछ छूट गया तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे सर, क्योंकि समय का अभाव के चलते मुझे इस शॉर्ट पीरियड में इतना ही स्लाइड का टाइम दिया गया था। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ होगा तो मैं कोशिश करूंगा और बेहतर ढंग से सेल्स के बारे में आपको मैं बता सकूं। सो नजीर जी, ओवर टू यू। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको चाहूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ सवाल है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अपने पास 5 मिनट टाइम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने गेस्ट को या अपने पार्टिसिपेंट को, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में करें। 5 मिनट का हम लोग समय देते हैं। 5 मिनट हम लोग क्या करेंगे, चैट बॉक्स में जो भी कुछ सवाल आए वो सवाल के ऊपर हम लोग जवाब देंगे। और सेल्स एंड मार्केटिंग के अलावा अगर आपके पास और भी कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप, इट इज रिलेटेड विद यूजमू, इट इज रिलेटेड विद टेक्निकल क्वेश्चन है तो ही करें, हम 4-5 क्वेश्चन ले लेंगे। एंड जो भी कुछ